यह वीडियो लीगल अवेयरनेस के दृष्टिकोण से बनाया गया है। इस वीडियो में हम पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। पनिशमेंट है क्या? पनिशमेंट बेसिकली एक मॉडर्न सोशल डिफेंस है। क्या है मॉडर्न सोशल डिफेंस? दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि पनिशमेंट, यदि हम किसी को पनिश करते हैं, यदि एनी बडी डज एन एक्ट विच इज लेबल्ड एज ए क्राइम, देन इन दैट केस ही इज पनिश्ड। तो वाई ही इज पनिश्ड? पनिश को क्यों किया जाता है? पनिश करने के पीछे कारण है कि वो आगे से फिर से कोई क्राइम नहीं कर पाए, फिर से क्राइम नहीं कर पाए उस तरह का। और साथ साथ में जो सोशल जो कंसाइंस है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, सोशल कंसाइंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, दैट मीन्स कि जो पॉसिबल जो प्रोबेबल ऑफेंडर्स हैं वो गॉडेड नहीं हो क्राइम करने के लिए, तो इसलिए पनिशमेंट किसी को दिया जाता है। तो बेसिकली पनिशमेंट का थ्री अप्रोच है। पनिशमेंट को देखने का थ्री अप्रोच है। थ्री अप्रोच क्या है? एक तो वेंजियंस थ्योरी है, एक तो वेंजियंस थ्योरी पर आधारित है, दूसरा डिटरेंट है, और थर्ड रिफॉर्मेटिव है। तो वेंजियंस थ्योरी मतलब ये बारबेरिक सोसाइटी में होता था। बारबेरिक सोसाइटी जिस समय की कोई सिविलाइजेशन उतना डेवलप नहीं हुआ था, सोशल नॉर्म्स तो थे लेकिन वो डेवलप नहीं किए थे। उस समय बदले की भावना से किसी को दंडित किया जाता था। मतलब कहने का मतलब है कि हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक। तो ये वेंजियंस थ्योरी के अंतर्गत आता था। लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप किए तो लीगल सिस्टम भी उसी तरह से डेवलप करने लगा, बारीक होने लगा। जो सोशल नॉर्म्स थे, सोशल कस्टम्स और नॉर्म्स थे, वो भी बारीक होने लगा। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट आया। तो हम डेवलप स्थिति में डिटरेंट एंड रिफॉर्मेटिव थ्योरी अपनाने लगे। डिटरेंट कहने का मतलब है कि डिटरेंट थ्योरी में हम पनिश तो करते हैं। पनिशमेंट का मेन मुख्य उद्देश्य होता है कि वो क्राइम आगे नहीं करे, और साथ साथ में जो पॉसिबल ऑफेंडर्स हैं वो भी आगे कोई क्राइम सोसाइटी के प्रति नहीं करें। ये क्राइम क्यों नहीं करें? चूँकि स्वाभाविक है कि उस पर्सनल व्यक्ति को भी पर्सनल हानि हो रहा है और जो समाज को तो हानि हो ही रहा है। तो इस एस्पेक्ट में ये डिटेंट थ्योरी लागू होता है। थर्ड में है रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव कहने का मतलब है कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। मतलब जो सीनर है वो फ्यूचर, उसके पास भी फ्यूचर है, मतलब उसको सुधारने का मौका है। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी इसी पर बेस्ड है कि उसमें एक उसको एक साइको माना जाता है। मीन्स कि जो क्राइम करता है उसको एक साइको माना जाता है, और उसको सिक पर्सन माना जाता है। और वो माना जाता है कि यदि इसके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट हम करें तो ये आदमी सुधर सकता है। तो इस बेसिस पे रिफॉर्मेटिव थ्योरी का कंसेप्ट आता है। हमारा जो है आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, उसमें कहाँ तक इस अप्रोच को अपनाया गया है ये तो अभी फाइनली नहीं कहा जा सकता है। लेकिन चूँकि आर्टिकल 53 स्टार्ट होता है कि द पनिशमेंट ऑफ which an offender shall be liable under this code, under provision of this code, that will be of fine kind, that shall be of 5 kinds. वो 5 kinds क्या है? डेथ, imprisonment for life, imprisonment of either descriptions, imprisonment for 2 descriptions,
नेमली रिगोरस एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और उसके बाद फाइन। तो ये है 5 तरह का पनिशमेंट है हम लोग के इंडियन पेनल कोड में दिया हुआ है, जो कि इसमें ये कहना कि ये रिफॉर्मेटिव अप्रोच के तहत आता है और ये डिटेंट थ्योरी के अंतर्गत आता है, ये ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे कारण यह है कि कोर्ट जब अवार्ड करती है पनिशमेंट तो किस व्यू को रख रही है अपने इसमें, जब वो पनिश जब करती है तो किस व्यू को एडप्ट करती है ये कहना मुश्किल है। साथ साथ में लेकिन ये बेसिकली जितना जो सीरियस जो क्राइम होता है वो डिटेरेंट थ्योरी के अंतर्गत डिटेरेंट अप्रोच वहाँ पर कोर्ट रखती है, और जो डिटेरेंट अप्रोच रखती है, और जो कम सीरियस है, लेस सीरियस क्राइम्स है, वहाँ पर ये रिफॉर्मेटिव अप्रोच रखती है। लेकिन फिर भी यहाँ ये भी करना यथोचित होगा कि मान लिया कि जब सबके लिए बराबर है और क्राइम भी, और जब क्राइम जब करता है तो वहाँ पर क्राइम का डिफ्रेंसिएशन हम इस बेसिस पर कर दें तो ये भी उचित नहीं होगा। कहने का मतलब है कि तीनों अप्रोच सेंटेंसिंग पॉलिसी में, कोर्ट के सेंटेंसिंग पॉलिसी में जो डेवलप किया है ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा, तो ये सेंटेंसिंग पॉलिसी में यही 3 अप्रोच से ये गाइडेड होती है। उसमें बहुत सारा फैक्टर आता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस जो होता है वो कंसीडर करता है इन सब मामले में जब हम पनिशमेंट देते हैं तब। अच्छा, अब है ये तो 5 तरह का पनिशमेंट है। पहले ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ एक इम्प्रिजनमेंट था, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ था, जिसको कि हटा दिया गया है, जिसको इंडियन पेनल कोड से हटा दिया गया है। उसके बदले में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है 53A का सेक्शन 53A है। तो ये सेक्शन 53A में ये ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ दिया गया है, जो कि माना जाता है वो बदल दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ बदल दिया गया है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के द्वारा। तो सबसे पहले तो यहाँ तक तो ये सेंटेंसिंग पॉलिसी में कोर्ट ये भी देखना जरूरी है कि क्या रिफॉर्मेटिव अप्रोच जो हम लोग का सोसाइटी है, स्वाभाविक है कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं। लॉ का डायनेमिक कंसेप्ट होता है, चेंजिंग कंडीशन के अनुसार, चेंजिंग कंडीशन की स्थिति में ये बदलते जाता है। तो ये बदलते जाता है, ये लिविंग लॉ है, और लिविंग लॉ के अंतर्गत हमको रिफॉर्मेटिव अप्रोच ही ज़्यादा रखना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जब लेस सीरियस क्राइम्स हो तो वहाँ पर रिफॉर्मेटिव अप्रोच रखना चाहिए, और जहाँ पे मान लिया फर्स्ट ऑफेंडर्स है, चाइल्ड एंड जुवेनाइल है, तो वहाँ पर भी लीनियंसी कोर्ट प्रदान करती है, और ये ऐसा करना यथोचित होगा। तो ये है। अब हम सेक्शन की बात करते हैं सेंटेंसिंग पॉलिसी में। हाँ, सेंटेंसिंग पॉलिसी में एक और भी कहना चाहेंगे, कोर्ट गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दिया है। गाइडलाइंस ये है कि उसको जो राइट ऑफ कन्विक्ट्स है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, राइट्स ऑफ कन्विक्ट्स है उसको ह्यूमन, जितना भी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसको अवेलेबल होता है। वो इतना तो तय है कि जब वो इम्प्रिजन किया जाता है किसी क्राइम के लिए, तो उस समय तो उसका राइट ऑफ फ्रीडम टू मूवमेंट एंड लिबर्टी वो तो उसी समय समाप्त हो जाता है, लेकिन राइट टू पर्सन लिबर्टी रहता है आर्टिकल 21 के तहत। दूसरी बात है कि इसके लिए कोर्ट का गाइडलाइंस है कि ये जो रिफॉर्मेटिव और जो सोशल जो डायनेमिक जो कंसेप्ट है लॉ का, लिविंग लॉ का, उसके तहत कि जो क्राइम किया है और जो विक्टिम है वो दोनों मिल जाए, इसके लिए, और खुद उस विक्टिम के लिए और खुद वो क्रिमिनल के लिए भी ये ज़रूरी होगा। तो इसलिए जेल मैनुअल है, जिसके अंतर्गत किसी जो सफ़र कर रहे हैं रिगोरस इम्प्रिजनमेंट के द्वारा,
उनके लिए प्रोविज़न बनाया गया है। उस प्रोविज़न में है क्या कि उनके इनकम का जो भी वो कमाएंगे उनके इनकम का कुछ पोर्शन सेट अपार्ट किया जाएगा इसके लिए, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए, और जो विक्टिम्स है उसके भी रिहैबिलिटेशन के लिए कोर्ट इसके लिए गाइडलाइंस दी है। अब हम बात करते हैं कि ये जो क्राइम होता है ये उसमें कोर्ट और क्या कंसीडर करती है। कोर्ट के पास एक वाइड लैटिट्यूड ऑफ डिस्क्रेशनरी पावर है। कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा पावर है डिस्क्रेशन का, डिस्क्रेशन उसका, लेकिन डिस्क्रेशन वो अपने कोर्ट के जज के व्हिम्स एंड कैप्रिसेस के द्वारा नहीं हो सकता है, के ऊपर आधारित नहीं है। डिस्क्रेशन में रीजन एंड फेयर प्ले रहना जरूरी होता है, रीजन एंड फेयर प्ले। और सेकेंडली यदि कोई स्पेशल सर्कमस्टांस है जहाँ पर कि जो मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड है पनिशमेंट है, वहाँ पर यदि कोर्ट अपना उस मिनिमम प्रेस्क्राइब पनिशमेंट से अपना डिसीजन कम देती है, कम प्रेस्क्राइब करती है, कम इम्प्रिजनमेंट का, या तो उस केस में उसको एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन देना पड़ेगा। तो ये हुआ कोर्ट का डिस्क्रेशनरी पावर। हालांकि वाइड लैटिट्यूड ऑफ ये जो तीनों जो अप्रोच है, तो ये 5 तरह के पनिशमेंट जब देता है तो कोर्ट कंसीडर करती है ये तीनों थ्योरी को, तीनों जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच को, हाइपोथेसिस को, और उसको उसी तरह से अवार्ड करती है, उसी तरह से पनिशमेंट अवार्ड करती है। अब हम प्रॉपरली सेक्शन पर आते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन तो कहता ही है। अच्छा, अब हम प्रॉपरली इस पे आते हैं कि कौन पनिशमेंट किस परिस्थिति में किस एक्ट के लिए दिया जाता है, किस एक्ट के लिए दिया जाता है, किस क्रिमिनल एक्ट के लिए दिया जाता है। जैसे कि डेथ सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस अभी बता देना उचित रहेगा कि जो जितना सीरियस क्राइम रहेगा उसके लिए उतना ही सीरियस पनिशमेंट दिया जाता है। तो डेथ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दिया जाता है। ये कभी कभी दिया जाता है, तो कभी कभी दिया जाता है, लेकिन ये दिया जाता है कहाँ कहाँ दिया जाता है। तो यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में हम वार वेज कर रहे हैं, स्वाभाविक है सीरियस क्राइम है, तो इसलिए यदि हम वार कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, तो स्वाभाविक है कि उस केस में डेथ पनिशमेंट दिया जाएगा। अवेटिंग म्यूटिनी, यदि हम विद्रोह को भड़का रहे हैं, जो विद्रोह एक्चुअली कमिट हो जाता है, एक्चुअली कमिटेड, तो उसके लिए डेथ सेंटेंस दिया जाता है। एक यदि फैब्रिकेट करते हैं हम फॉल्स एविडेंस को, जिसके द्वारा जिसमें कि डेथ सेंटेंस आता है, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ इंस्यू, जिसमें कि डेथ सेंटेंस दिया जाता है किसी विक्टिम को। यदि हम कोई फैब्रिकेट कर रहे हैं या सेंटेंस या फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं, तो वहाँ जिसके तहत जो केस चल रहा है उसमें यदि कोई डेथ सेंटेंस से अवार्ड किया जाता है, तो उस केस में उसको भी डेथ सेंटेंस दिया जाएगा जो फैब्रिकेट कर रहा है और फॉल्स एविडेंस दे रहा है। आगे है थ्रेटनिंग और इंड्यूसिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। यदि किसी को थ्रेटन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं उसको, या इंड्यूस कर रहे हैं कि ये फॉल्स एविडेंस देने के लिए, तो उस केस में भी डेथ सेंटेंस दिया जाता है। मर्डर, अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ माइनर चिल्ड्रेन, इंसेन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, अटेम्प्ट टू मर्डर बाय लाइफ कन्फ्लिक्ट्स, किडनैपिंग फॉर रैंसम, causing death or resulting in persistent vegetative state of rape victims,
डकैती accompanied with murder, attempt to murder by a person of imprisonment for life or hurt, ये सब के स्थिति में हम कोर्ट डेथ सेंटेंस अवार्ड करती है। अब इम्प्रीजनमेंट दिया जाता है, कब दिया जाता है? तो मिनिमम टर्म ऑफ इम्प्रीजनमेंट 2 केस में फिक्स है, जिसमें कि 7 साल से कम नहीं होना चाहिए। ये है रॉबरी और डकैती में, जो कि डेडली वेपन के साथ है और कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन। ग्रीवियस हर्ट हम दे देते हैं या डकैती कर देते हैं या रॉबरी कर देते हैं, तो उस स्थिति में और साथ साथ में डेडली वेपन्स हमारे पास है, तो उस केस में इम्प्रीजनमेंट दिया जाता है 7 साल से कम नहीं। अटेम्प्टिंग टू कमिट मर्डर, यदि मर्डर अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी और डकैती एंड विथ डेडली वेपन्स, एक तरफ तो ये रॉबरी या डकैती जब कर देते हैं तब, और अटेम्प्ट भी यदि करते हैं तो उस केस में 7 साल से कम का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अब आएगी बात इम्प्रीजनमेंट। रिगोरस इम्प्रीजनमेंट कब दिया जाता है और सिंपल इम्प्रीजनमेंट कब दिया जाता है? तो रिगोरस इम्प्रीजनमेंट कहने का, रिगरस मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? रिगरस कहने का मतलब हुआ विथ हार्ड लेबर, इम्प्रीजनमेंट विथ हार्ड लेबर। तो उस केस में ये दिया जाता है जो गिविंग और फैब्रिकेटिंग, यदि फॉल्स एविडेंस है with intent to procure conviction of an offense which is capital by this code। मतलब कि जो फैब्रिकेट करते हैं या देते हैं फॉल्स एविडेंस को, उसको कन्विक्शन को प्रोक्योर करने के लिए, मतलब जैसे ये केस होता है कि कोई आदमी अपने पैसा के बदौलत किसी को कन्विक्ट करने के लिए किसी जज को दे देता है, तो उस केस में ये कैपिटल पनिशमेंट, और वो जज कैपिटल अवार्ड करता है, पनिशमेंट अवार्ड करता है जो कि कैपिटल होता है। तो उस केस में रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है। रेप और हाउस ट्रेसपास, इन तीनों केसों में रिगरस इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया जाता है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट कब दिया जाता है? पब्लिक सर्वेंट जब अनलॉफुली जो इंगेज होता है ट्रेड में या कोई प्रॉपर्टी सेलिंग या बिडिंग में, उस केस में सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। उसके बाद है एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स। मान लिया कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट किसी को समन भेजता है और वो समन को पालन करने के बजाय वो भागता है, या जो सर्विस ऑफ समन है उसको प्रिवेंट करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास यदि देना है तो उसको रोकता है, या अदर प्रोसीडिंग को, तो उस केस में उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। अब है बात अच्छा, उसके बाद है कि नॉट अटेंडिंग एन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। यदि पब्लिक सर्वेंट कोई ये ऑर्डर देता है, उसको ओबीडियंट, उसको अवमानना कर देता है, पालन नहीं करता है, तो उस केस में वो ये देता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट का। इंटेंशनल, यदि कोई ये है कमीशन है, इंटेंशनल ओमिशन है, यदि कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का पब्लिक सर्वेंट को, या नोटिस देने के लिए या इंफॉर्मेशन देने के लिए, असिस्ट करने के लिए पब्लिक सर्वेंट को, तो जो कि बाउंड लॉ के द्वारा वो बाउंड है ऐसा करने के लिए, तो उस केस में भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि मान लिया कि कोई मजिस्ट्रेट आता है, वो कहता है, कोई मजिस्ट्रेट कहता है कोई किसी कंपनी में जाके कि ये फलाना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो किसी मामले में, किसी केस के तहत, या कोई नोटिस दो या इंफॉर्मेशन दो, या किसी तरह से असिस्ट करने के लिए यदि मांगता है, और यदि वो कंपनी वाला लीगली बाउंड है
सॉरी वो व्यक्ति लीगली बाउंड है लॉ के द्वारा, तो इस केस में यदि वो अवमानना करता है, इन तीनों चीज़ों को का यदि वो अवमानना करता है, तो उस केस में वो केस ये सिंपल इम्प्रीजनमेंट का केस आता है। रिफ्यूजिंग ओथ यदि पब्लिक सर्वेंट के पास लेना है और कोई स्टेटमेंट यदि ये करना है, साइन स्टेटमेंट करना, स्टेटमेंट को साइन करना है, तो उस केस में भी ये आता है सिंपल इम्प्रीजनमेंट। अब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो 2013 में जो आया, उसके वो भी बहुत सारा मिनिमम पनिशमेंट को प्रेस्क्राइब किया है। जैसे पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग, यदि डायरेक्शन लॉ के अंतर्गत लॉ के अंतर्गत किसी डायरेक्शन को डिसोबे कर रहा है, वॉलंटरी काउजिंग ग्रीवियस यदि ये सीट छिड़क दे रहा है, तो इस केस में 10 साल का है। ग्रेवियस अर्थ जिसे हो जाता है उस केस में 10 साल का है। यदि किसी औरत के मोडेस्टी को आउटरेज करता है, मीन्स किसी औरत की बेइज्जती करता है, तो 1 साल का। ये सल्ट है, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिस्रोब, यदि कोई असल्ट कर देता है, किसी के ऊपर हमला कर देता है क्रिमिनल फोर्स, और ये क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है उसको डिसरोब करने के लिए, उसको डकैती करने के लिए या डिसरोब करने के लिए, तो 3 साल का केस है। ट्रैफिक ऑफ पर्सन 7, 10, 14 साल का है। 3 तरह का ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन होता है, तो उसके में 7, 10 और 14 साल का है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्रैफिक चाइल्ड, तो उस केस में 5 से 7 साल तक का है, फाइन है। रेप है 7 साल 10 साल का। कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ द विक्टिम, रेप विक्टिम, तो उस केस में 20 साल का है। सेक्सुअल इंटरकोर्स यदि कोई व्यक्ति कोई पर्सन कर दिया अपने वुमेन के साथ ड्यूरिंग सेपरेशन, तो उस केस में 2 साल का है। गैंग रेप में 20 साल का है। उसके बाद है कुछ नया सेक्शन भी जोड़ा है और कुछ में पनिशमेंट को इन्हेंस भी कर दिया गया है। तो इस तरह से हमारा लॉ पनिशमेंट के मामले में कि किस तरह से पनिश किया जाना चाहिए, तो इस मामले में ये बहुत सारा प्रेस्क्राइब किया है। तो अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या है सेक्शन बाई सेक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो डेथ सेंटेंस तो अभी तो क्लियर हो गया कि कौन कौन परिस्थिति में देना चाहिए। उसमें यदि मिटिगेटिंग सर्कुमस्टांसेज रहेगा, एग्रेवेटिंग सर्कुमस्टांसेज रहेगा, उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम और अधिक से अधिक सेंटेंस उसको दिया जाता है। अब है पनिशमेंट, हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉर लाइफ की बात करते हैं। तो यदि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ के किसी लॉ में सब्जेक्ट टू कहता है आर्टिकल 53 की सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन कहता है सेक्शन 13 है 53 है सॉरी 53 है कि यदि सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 and 3 यदि एनी रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ in any other law for the timing in force or in any instrument or order having effect by virtue of any such law or of any enactment repealed shall be construed as reference to imprisonment for life. That means कि यदि कोई रेफरेंस किसी लॉ में या किसी इंस्ट्रूमेंट या ऑर्डर में दो या रिफर है ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का, तो माना जाएगा कि वहाँ इम्प्रीजनमेंट ऑफ लाइफ, उसके बदले में इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, माना जाएगा। मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ में बदल दिया गया है। अब एवरी केस, अब ऐसा भी केस हो सकता है कि मान लिया कि जब कमेंसमेंट ऑफ 1955 के तहत जब ये शुरू हुआ क्रिमिनल CRPC अमेंडमेंट एक्ट 1955 26 के पहले ऐसा भी केस हो सकता है कि उस केस में वो ट्राई किया जा चुका है, कन्विक्ट किया जा चुका है। इन दैट केस
उस केस में माना जाएगा। एक तो हुआ इसमें 15(3) जो सेक्शन है उसमें तो है कि इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ के बदले आएगा। इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ के बदले आएगा। अब इसमें है कि यदि वो पास कर दिया, कोई सेंटेंस पास किया जा चुका है, क्रिमिनल लॉ में CRPC अमेंडमेंट 1950 के पहले, 55 के पहले, तो उस केस में जितना टर्म के लिए ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन ये पास किया गया, तो उतना ही टर्म के लिए इम्प्रीजनमेंट फॉर इम्प्रीजनमेंट उसका माना जाएगा। बस इन द सेम मैनर, इन द सेम मैनर मतलब उसी के तहत ये उसी टर्म के लिए इसका इम्प्रीजनमेंट माना जाएगा, लेकिन वो इम्प्रीजनमेंट रिगोरस होगा, विथ हार्ड लेबर होगा। अब है एनी डिफरेंस। अच्छा, ये तो बात हुआ कि ये जहाँ पर सेंटेंस दिया जा चुका है। अब है कि जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ कोई एक्ट में या होगा, स्वाभाविक है होना, होता है कि वो होगा कि ट्रांसपोर्टेशन फॉर किसी टर्म के लिए, मतलब एक निश्चित टर्म के लिए ट्रांसपोर्टेशन का प्रोविज़न वहाँ पर है, प्रोविज़न है। तो उस केस में उतना ही टर्म के लिए, उस केस में उतना ही टर्म के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं माना जाएगा। उस केस में ये माना जाएगा कि ये इस तरह का सेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन फॉर ए शॉर्टर टर्म इज नॉट मेंटेनेबल अंडर द लॉ। मतलब कि शॉर्टर टर्म के लिए ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ ही अब केवल संभव है। और यदि ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ के तहत इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ ही संभव है, तो और जिसमें ऑर्डर दे दिया जा चुका है, जो जिसमें सेंटेंस पास कर दिया गया है, तो उसमें स्वाभाविक है कि उसको उसको माना जाएगा कि ये इम्प्रीजनमेंट उतना ही टर्म के लिए। मतलब कि 3 परिस्थिति उत्पन्न होता है। एक तो होता है कि जहाँ पर इम्प्रीजनमेंट दिया जाता है, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन दिया जाता है लाइफ के तहत, लाइफ के लिए, फॉर होल लाइफ के लिए, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन उससे होल लाइफ के लिए नहीं बल्कि शॉर्टर टर्म के लिए दिया जाता है। और जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, तो जो होल लाइफ के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा, जहाँ पर रहेगा वहाँ पर इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ होगा। और जहाँ पर शॉर्टर टर्म के लिए होगा वहाँ पर माना जाएगा कि इस तरह का कोई व्यवस्था इंडियन पेनल कोड में अब नहीं है, शॉर्टर टर्म के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। लेकिन यदि सेंटेंस पास कर दिया जा चुका है कि क्रिमिनल लॉ में CRPC 1955 के पहले यदि सेंटेंस पास कर दिया जा चुका है, तो उस केस में ट्रांसपोर्टेशन उस केस में इम्प्रीजनमेंट रिगोरस उतना ही टर्म के लिए माना जाएगा। मतलब माना हुआ ये माना जाएगा। और यदि और साफ है, जैसा कि सब सेक्शन 4 कहता है कि एनी सेंटेंस टू ट्रांसपोर्टेशन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल, इफ द एक्सप्रेशन मीन ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ। और इफ द एक्सप्रेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर एनी शॉर्टर टर्म बी डीप टू हैव बीन ओमिटेड, मतलब उस केस में ओमिट माना जाएगा। अब है ये तो हुआ जो 5 तरह का पनिशमेंट दिया गया, ये जुडिशियरी केस में हुआ, ये जुडिशियल हुआ। अब हुआ कि एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी, तो जुडिशियल प्रोसेस के द्वारा इम्प्रीजनमेंट, ये 5 तरह का पनिशमेंट अवार्ड कर दिया गया। अब इस पनिशमेंट को जो जुडिशियरी जो दिया, उसको कम्यूट करने का अधिकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को है।
ऐसा आर्टिकल सेक्शन 54 कहता है। तो ये है कि यदि कोई व्यक्ति डेथ सेंटेंस के द्वारा यदि कोई केस है जिसमें कि डेथ सेंटेंस पास किया गया होगा और तो उस केस में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर punishment for any other term can be awarded to the convict by the executive head। मीन्स कहने का मतलब है जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो अधिकार आता है रिमिशन, सस्पेंशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस का, तो उसी का यहाँ पर इलाबरेशन है, उसी का ये क्यूमुलेशन है कि सेंटेंस जहाँ पर मतलब प्रत्येक केस में जहाँ पर कि डेथ सेंटेंस पास किया जाएगा वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बिना कंसेंट ऑफेंडर के कंसेंट से उस पनिशमेंट को उस डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट ये प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा ये किया जाता है। मतलब ये एक अलग प्रोसेस है। ये ओवरटर्निंग ऑफ जजमेंट कोर्ट का नहीं हुआ, ये कोर्ट का ओवरटर्निंग ऑफ जजमेंट नहीं हुआ, बल्कि उसके जो पनिशमेंट है उसका कम्यूटेशन हुआ। ये तो मॉडिफिकेशन ऑफ ऐसा भी किया जा सकता है कि मॉडिफिकेशन ये जो किया जा सकता है, जो कम्यूट किया जा सकता है, वो फर्दर डायरेक्शन के साथ किया जा सकता है कि कन्विक्ट मस्ट नॉट बी रिलीज फ्रॉम प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। मतलब अपने रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए वो पीरियड ये रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए वो प्रिजन में ही रहेगा। ऐसा डायरेक्शन के साथ ये डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया जा सकता है ये इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ में। मतलब ये प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट जो ये काम करेगी, ये पूरा स्क्रूटिनाइज करके करेगी, पूरा जांच पड़ताल करके करेगी एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड को, जो एविडेंस है रिकॉर्ड पर उसके अनुसार। ये ऐसा एक तरह का रिफॉर्मेटरी अप्रोच है क्रिमिनल के प्रति, क्राइम के प्रति। और ये तो हुआ डेथ सेंटेंस का बात। अब कम्यूटेशन है ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का, कि इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ shall have been passed, appropriate government without the consent of the offender commute